अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 11 का टॉपिक देखेंगे, अल्केन्स की तैयारी कि अल्केन्स को तैयार किस तरह से किया जाता है। अल्केन्स को प्रिपेयर करने का हमने तरीका देखना है। अल्केन्स होते क्या है हमारे पास? हम लोगों ने ना पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स की फैमिलीज होती हैं। हाइड्रो मीन जो हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, कार्बन कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। हमने कहा था स्ट्रक्चर के लिहाज से ना इनकी 3 फैमिलीज होती हैं, जैसे अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है। अल्केन होता है बच्चे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन सब में सिंगल बॉन्ड होता है, एक एक बॉन्ड होता है। अल्कीन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ना डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ना ट्रिपल बॉन्ड होता है। हम क्या तैयार करना चाह रहे हैं? हम लोग बेसिकली अल्केन को तैयार करना चाह रहे हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो है सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। अल्केन के ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, मतलब हमारे पास उसमें आपके पास एक कार्बन के साथ होगा सिंगल बॉन्ड, तो हम कहेंगे वो मीथेन है। 2 कार्बन भी हो सकते हैं, लेकिन सब में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही होगा। 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 कार्बन में, तो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट इनके कह लें कि कंपाउंड बन सकते हैं। तो कहते हैं अल्केन फैमिली का कोई सा भी मेंबर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक कार्बन होगा तो वो एक मेंबर होता है, मीथेन होता है। 2 कार्बन होंगे तो दूसरा मेंबर हो जाएगा, 3 होंगे तो तीसरा मेंबर, इथेन, प्रोपेन एंड सो ऑन। लेकिन सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ही होगा कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। तो कहते हैं आप कोई सा भी मेंबर तैयार कर सकते हैं इन 3 दर्जैल तरीकों से। सबसे पहला हमारे पास क्या है बच्चे, क्रैकिंग ऑफ हाई हाइड्रोकार्बन्स। क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना। हाई हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है जो बड़े हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, जिनकी इतनी कोई वैल्यू नहीं होती, जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, जरूरत नहीं होती उनकी, उनको हम तोड़ के छोटे हाइड्रोकार्बन्स में ना तब्दील कर लेते हैं, उसको क्रैकिंग बोलते हैं। लाइक ये मेरे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा हाइड्रोकार्बन है, हमें इसकी इतनी ज़्यादा सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, तोड़ के आप इसको हीट करते हैं, इसको टेम्परेचर देता है, गर्म करते हैं और साथ में एक कैटलिस्ट भी डाल देते हैं, तो ये इसको तोड़ के ना हम छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील करवा लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। इसको नाम देते हैं क्रैकिंग का, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील करना। ठीक है, अब इसको तब्दील किस तरह से किया जाता है, किस तरह से तोड़ा जाता है बच्चे? इसको गर्म किया जाता है, साथ में कैटलिस्ट बच्चे ऐसा कंपाउंड होता है जो रिएक्शन को तेज करता है। वो क्या करेगा, फटाफट इसको तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देगा। तो इसी चीज़ की डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा है। हाई हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो बड़े हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको गर्म करने से ये टूट कर लोअर छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील हो जाते हैं, तो इसी को हम नाम देते हैं क्रैकिंग का। ठीक है, कहते हैं याद रहे कि हाइड्रोकार्बन्स इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, जो बड़े हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, तो इसलिए इनको तोड़कर छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील कर दिया जाता है जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, जिनको ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। इस मकसद के लिए आप क्या करते हैं, इसमें कैटलिस्ट भी डालते हैं। कैटलिस्ट में ऐसा कंपाउंड होता है जो हमने पढ़ा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को तेज़ करवाता है, खुद यूज़ नहीं होता। तो ये आपके पास डेफिनेशन है क्रैकिंग की। क्रैकिंग में होता है क्या है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो बड़े होते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, उनको तोड़ के हम छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील करवा देते हैं। ठीक है, और इसके लिए आप क्या करते हैं, उसको गर्म करवा रहे होते हैं और कैटलिस्ट भी आप डाल रहे होते हैं। ठीक है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं बच्चे, क्रैकिंग क्या होती है। कहते हैं मिसाल के तौर पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोग ना पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं, उससे भी हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर मिलता है, इसको नेफ्था बोलते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास ना हम लोग मोस्ट कॉमनली ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या, इस सारे को देखते हैं। हमारे पास हम लोग कहते हैं ना फलान जगह पे हमारे पास पेट्रोल के ज़खायर, हमारे पास ऑयल के ज़खायर दस्तियाब हुए हैं, सो ऑन, मतलब इस जगह पे चागी के मकाम पे गैस के ज़खायर इस्तेमाल हुए हैं, हमारे पास कोयटा के मकाम पे ऑयल के ज़खायर इस्तेमाल हुए हैं। ये जो ऑयल हमें ज़मीन के नीचे उसके ज़खायर या ज़ख़ीरा मिलता है ना, वहाँ पे हमारे पास ऑयल जो होता है ना वो प्योर नहीं होता, मतलब उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड हुई होती हैं, मिक्स हुई होती हैं, तो हम उसको नाम देते हैं क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल में से ऐसे ऑयल होता है जो कह लें कि प्योर नहीं होता, मतलब उसमें सारी चीज़ें डिफरेंट कंपोनेंट छोटे छोटे ऐड हुए होते हैं। तो आपने क्या करना है, हर कंपोनेंट को, हर हिस्से को अलग करना होता है, उसको हम नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपके पास इसमें यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है जो छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स या फ्रैक्शंस या कंपोनेंट्स हैं उनको अलग कर लिया जाए। ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं बच्चे, इस तरह का एक फ्रैक्शनिंग टावर इस्तेमाल करते हैं। आप क्या करते हैं, जहाँ पे जो क्रूड ऑयल होता है ना, जो ऑयल होता है जो प्योर नहीं होता, खालिस नहीं होता, उसको हीट अप करते हैं, उसको गर्म करते हैं। जब उसको गर्म करते हैं, जिस कंपोनेंट का, जिस फ्रैक्शन का टेम्परेचर कम होता है ना, वो जल्दी बॉयल होकर ना वेपर्स की फॉर्म में तब्दील होकर ऊपर चला जाता है। तो लाइक हम कहते हैं आपके पास क्रूड ऑयल था, उसमें जो गैस होती है, रिफाइनरी गैस होती है, आपने गर्म किया तो वो क्या करेगी, वो वेपर्स बन के सबसे ऊपर चली जाएगी, तो वो अलहदा हो जाएगी, फ्रैक्शन उसका हिस्सा अलहदा हो जाएगा। फिर आप उस बाकी क्रूड ऑयल मिक्स ही होता है। फिर मजीद टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो इसमें आपके पास लाइक पेट्रोल है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब वो जल्दी बॉयल हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो भी वेपर्स की फॉर्म में तब्दील हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर।
तो हमारे पास उसका फ्रैक्शन उसका हिस्सा लैदा हो जाएगा। मजीद आप इसको गर्म करेंगे जिसका टेम्परेचर मजीद उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, वो बॉयल होकर, जैसे नेफ्ता है वो बॉयल होकर हमारे पास 120 डिग्री सेल्सियस पे वो लैदा हो जाता है। फिर मजीद गर्म करते हैं कैरोसिन, उसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही इसका 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको दर्जा हरारत देंगे वो लैदा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे हर जो फ्रैक्शन है, हर जो हिस्सा है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से बॉयल होके ना यहाँ पे लैदा होता जाता है। पहले सबसे पहले बॉयल हो जाती है रिफाइनरी गैस, वो सबसे ऊपर चली जाएगी वेपर्स की फॉर्म में। फिर आप मजीद टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पेट्रोल भी हमारे पास बॉयल हो जाता है, वो हमारे पास वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेफ्ता, तो कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए आप क्या करते हैं, नेफ्ता को लैदा कर रहे होते हैं। अब जो नेफ्ता है बच्चे, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ये एक बड़ा हाइड्रोकार्बन है। इसको तोड़ के ना आप छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में भी तब्दील करते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि हमारे पास जो नेफ्ता है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक बड़ा हाइड्रोकार्बन है। आप इसको कैटलिस्ट देते हो, इसको गर्म, मजीद इसको गर्म किया जाता है, इसको मजीद छोटे छोटे कंपाउंड्स में ना, जिसमें अल्केन भी होगा, अल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड भी होते हैं, अल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो दोनों छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में इसको तब्दील करवा लिया जाता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शन जो ऑयल होता है उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है उसको उसके छोटे छोटे फ्रैक्शंस में जितने उसके, जैसे मतलब उसमें ऑयल कितना है हमारे पास, उसमें वो सारी चीज़ें जो है उस हिसाब से उसको लैदा कर लिया जाता है। पेट्रोल कितना है, नेफ्ता कितना है, कैरोसिन ये भी ऑयल होता है जो जहाज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, डीजल कितना है, इसमें लिब्रिकेंट, तो ये सारे छोटे छोटे इसमें ना थोड़ी थोड़ी मिकदार मौजूद होती है। आप इस सारी मिकदारों को, इन सारे फ्रैक्शंस को लैदा करते हैं, इस सब को नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप क्या करते हैं, नेफ्ता को लैदा करते हैं। ये हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, माया हाइड्रोकार्बन का मजमूआ होता है। आप इसको मजीद गर्म करते हैं, गर्म करने की वजह से ना ये छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में तब्दील हो जाता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन में तकरीबन जो तादाद होती है 5 से 10 तक होती है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि जब आप ये जो नेफ्ता ऑब्टेन होगा, अगर आप इसको गर्म करते हैं तो ये मजीद छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील हो जाता है। ये जो छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें कार्बन की तादाद 5 से लेकर 10 तक होती है। ये देखिए इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 2 है, तो ये डिफरेंट मतलब 5 से 10 तक की रेंज होती है। तो यहाँ पे नेफ्ता है, इसको गर्म करवाते हैं 500 डिग्री सेल्सियस तक, और साथ में एक कैटालिस्ट भी देते हैं। कैटालिस्ट एक याद रखिएगा ऐसा होता है जो खुद इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ रिएक्शन तेज करवा रहा होता है, ठीक है। इससे अल्कीन्स भी बनेंगे और अल्कीन्स भी और अल्केन्स भी, यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। अल्कीन्स भी बनती हैं और केन्स भी बनते हैं, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड भी होगा और सिंगल बॉन्ड भी होगा, ठीक है, और इनमें कार्बन की तादाद 5 से 10 तक रहेगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है अल्कीन्स और अल्काइंस की रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना। तो कहते हैं आपके पास अल्कीन्स है और अल्काइंस है, आपने उनमें हाइड्रोजन ऐड करनी है। लाइक हमने बात की थी, अल्कीन्स उसको बोलते हैं जिसमें मुझे डबल बॉन्ड होता है, अल्काइंस उसको बोलता है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। कहते हैं आपने अल्कीन्स और अल्काइंस से क्या तैयार करवाना है, अल्केन बनाना है, मतलब जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होगा। कहते हैं आप क्या करें, इनकी रिडक्शन करें, मतलब इनमें हाइड्रोजन को ऐड कर दें। हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये दोनों किसमें तब्दील हो जाएंगे, अल्केन में। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहे हैं कि अल्केन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, अल्कीन और अल्काइन को हाइड्रोजन की मदद से रिड्यूस करवाते हैं, मतलब उसको तोड़ते हैं, उसको तब्दील करवाते हैं किसमें, अल्केन में। इस रिएक्शन को हम लोग कैटालिस्ट भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिर्फ रिएक्शन को तेज करवाता है। कहते हैं ये रिएक्शन मीथेन में नहीं हो सकता, मैं आपको इसकी रीज़न बाद में बताती हूँ क्यों नहीं हो सकता। कहते हैं इस रिएक्शन को ना हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। मैंने आपसे यही बात की है कि आपने अल्केन और अल्काइन में हाइड्रोजन को डालना है और वो उसको तब्दील करवा देगा अल्केन में, इसलिए इसको हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो ये बच्चे आपके पास यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, हाइड्रोजनेशन को इंट्रोड्यूस करवाएं या इंट्रोड्यूस दी हाइड्रोजनेशन, या आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं हाइड्रोजनेशन हमारे पास रिएक्शन होगा कि आपके पास हाइड्रोजन गैस क्या कर रही होगी, किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करती है। अनसैचुरेटेड होता है बच्चे जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है। कहते हैं फॉर एग्जांपल ये ईथीन थी, ईथीन में डबल बॉन्ड मौजूद था, एक इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन थे, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन थे, इनके दरमियान ना डबल बॉन्ड था। आपने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया। हाइड्रोजन क्या करेगी, इसके साथ रिएक्शन करेगी। यहाँ पे ना बॉन्ड बना हुआ है कार्बन कार्बन के दरमियान, डबल बॉन्ड, वो अपना एक बॉन्ड तोड़ लेते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इस हाइड्रोजन को एक ले लेगा और ये भी इस हाइड्रोजन के साथ लेके ये इथेन बना देगा। लाइक हमारे पास ये ना आपके पास रिएक्शन शो किया हुआ है कि ये स्टार्टिंग में इथीन थी, मतलब 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था।
अब यहाँ पे आपने हाइड्रोजन ऐड कर दी। अभी यहाँ पे ना जो बॉन्ड बनता है ना बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होता है, तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो ये बॉन्ड टूट जाता है। इसने जो इलेक्ट्रॉन अपना निकाला होता है ना, ये इसके हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, और इसने जो इलेक्ट्रॉन निकाला होता है वो भी यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेता है, तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। अब यहाँ पे सबके दरमियान सिंगल बॉन्ड हो गया, तो हमने कहा कि हमारे पास क्या हो गया, अल्केन तैयार हो गया, या इसको हम नाम दे देंगे इथेन का। अल्केन या इथेन, ए का मतलब होता है सब में सिंगल बॉन्ड है, ई का मतलब होता है कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। कहते हैं इसी तरह से आप इसको प्रिपेयर करवा सकते हैं, लाइक यहाँ से इथाइन से, इथाइन का मतलब होता है यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 3 बॉन्ड्स हैं हमारे पास मौजूद। अब आप इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 दफा हाइड्रोजन ऐड करनी है। पहले एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, वो अपना लाइक ये कार्बन कार्बन के दरमियान मैंने कहा था बॉन्ड कैसे बनता है, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन निकालेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वो एक एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आपके पास। अगर इस रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखें हम लोग, तो ये देखें, ये अल्काइन ग्रुप था, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे कार्बन कार्बन ने अपना एक बॉन्ड तोड़ा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हाइड्रोजन आपने ऐड की, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ और ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये देखे डबल बॉन्ड बन गया। तो ये हाइड्रोजन आपने एक इसके साथ, इलेक्ट्रॉन इसके साथ। अब मजीद एक और बॉन्ड था, तो इन्होंने ये भी अपना बॉन्ड तोड़ लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन के साथ अटैच करेगा, ये इस हाइड्रोजन दूसरे के साथ, तो ये मजीद हमारे पास अल्केन बन गया। तो अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड था, अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड स्टेट थी, ठीक है। इसने हाइड्रोजन पहले लिया, फिर अल्कीन में गया, फिर यहाँ से दोबारा हाइड्रोजन लिया, फिर अल्केन में गया, तो ये देखिए 2 दफा हाइड्रोजन ली जा रही है। तो यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे 2 दफा हाइड्रोजन वो लेता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। इस सारे रिएक्शन में ना आप इसको गर्म भी करवा रहे होते हैं, टेम्परेचर भी दे रहे होते हैं 200 डिग्री सेल्सियस, और साथ में कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, निकल, ठीक है। कहते हैं इसमें आप लोग मीथेन इस तरीके से नहीं बनाई जा सकती, क्यों, क्योंकि बच्चे मीथेन में ना हमारे पास एक ही बॉन्ड होता है, मतलब एक ही कार्बन, इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल और ट्रिपल बॉन्ड का तो सीन ही नहीं बन रहा, तो इसलिए ये नहीं प्रिपेयर करवाई जा सकती। डबल बॉन्ड ये किसके साथ तोड़ेगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये मीथेन जो है वो इस तरह से प्रिपेयर नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि इसमें सिंगल कार्बन होता है। तो ये आपके पास अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाइड्रोजनेशन के ऊपर नोट लिखें या हाइड्रोजनेशन क्या है, ठीक है, साथ में आप ये हाइड्रोजनेशन की एक्सप्लेनेशन देंगे, साथ में कोई एक रिएक्शन लिख सकते हैं। तीसरा तरीका क्या आपके पास अल्केन को तैयार करने का, कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन। रिडक्शन का अगेन वही मतलब है, हाइड्रोजन ऐड करनी है आपने। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं बच्चे, हैलाइड्स होते हैं हमारे पास 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग 7वां ग्रुप भी बोल देते हैं, कि ये अगर पीरियोडिक टेबल है जो हमारे पास 7वां होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी एलिमेंट अटैच हुआ होगा ना, उसको हैलाइड बोलते हैं। अब ये अगर ये जो है ना अल्काइल के साथ, मतलब अल्काइल का मतलब है CH3 के साथ, मतलब CH3 ले ले, C2H5 ले ले, मतलब मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा या इथाइल ग्रुप के साथ, तो उसको हम नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड का। उसकी रिडक्शन करवानी है, मतलब उसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो हम कहते हैं वहां से भी अल्केन को तैयार करवाया जा सकता है। तो कहते हैं यहाँ पे वही इसी चीज़ को बता रहा है, अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करवाने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। लेकिन पहली बात कि हाइड्रोजन तैयार कहाँ से करवानी है, कहते हैं हाइड्रोजन कहाँ से तैयार करवाएंगे, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से क्या तैयार करवाई जाती है, हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन रिएक्शन करती है अल्काइल हैलाइड के साथ, उसको रिड्यूस करवा देती है, मतलब उसको तब्दील करवा देती है अल्केन्स में, ठीक है। तो ये रिएक्शन आ जाता है। अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन का मतलब क्या है, अल्काइल हैलाइड्स में आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो हाइड्रोजन अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करवाने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को ऐड करना। और हाइड्रोजन तब्दील बनाई कहाँ से जा रही है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये आगे नीचे रिएक्शन दिखा रहे हैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए, ये पहले हाइड्रोजन तैयार करवाई जा रही है कि जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी HCl के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, जिंक Cl के साथ अटैच हो जाएगी, हाइड्रोजन को लैदा कर देगी, तो जिंक Cl के साथ अटैच होगी, हाइड्रोजन को लैदा होगी। अब आपने अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवानी है। रिडक्शन करवाने का मतलब क्या है, उसमें हाइड्रोजन ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन मिली थी ना, इसको बच्चे हमने ऐड करवा दिया अल्काइल हैलाइड में। आर का मतलब है अल्काइल हैलाइड है, वो कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, वो इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी, प्रोपाइल भी, मतलब आपके पास क्या होता है इथाइल ग्रुप का मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप का मतलब है ये जो तीसरे चौथे वाला हाइड्रोजन है इसको रिमूव कर दें, ये 3। यहाँ पे अगर इथाइल है तो ये हाइड्रोजन लास्ट वाला रिमूव कर दें, ये बाकी के। अगर प्रोपाइल का मतलब है ये हाइड्रोजन खत रिमूव कर दें, बाकी के ये सारे, ठीक है। तो ये लास्ट वाले हाइड्रोजन की जगह आपके पास कोई हैलोजन ग्रुप होगा, वो अल्काइल फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो C है इस वाले को या इस वाले को, ये जनरल फॉर्म में ना हम इसको R से लिखते हैं, मतलब ये मिथाइल भी हो सकता है, ये इथाइल मतलब 2 कार्बन भी हो सकते हैं, ये प्रोपाइल भी हो सकते हैं, 3 कार्बन भी हो सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, ये लास्ट वाले हाइड्रोजन की जगह पे आपके पास हाइड्रोजन आएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, बाकी सब की जगह पे क्या आएगा, R। मतलब उसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो आप उसको नाम देते हैं अल्काइल बोलते हैं। अल्काइल का मतलब है
कार्बन है और इसके साथ में हाइड्रोजन है, लेकिन लास्ट वाले हाइड्रोजन की जगह पे आपके पास हैलोजन है। आपने उसमें क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किए। ये हाइड्रोजन क्या करेगी, यहाँ से इस हैलोजन को निकाल के ना इसकी जगह खुद आ जाएगी, तो ये इसकी जगह खुद आ गई है, प्लस साथ में जो एक हाइड्रोजन वहाँ पे बचेगा वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करके एसिड बना देगा। इस रिएक्शन को ना स्पेसिफाई किया उन्होंने, क्या लिया, क्लोरोमीथेन लिया, मतलब CH3 लिया है, उसके साथ हैलोजन Cl लिया, उसको आपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाना है। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बजाय ना यहाँ पे जिंक क्लोराइड डायरेक्टली ऐड करेंगे, ये आपको मिलके हाइड्रोजन दे देगी। अब ये बेसिकली हाइड्रोजन क्या करेगी, यहाँ से क्लोरीन को निकाल देगी हैलोजन को, और यहाँ पे मिथाइल के साथ मतलब CH3 के साथ अटैच हो जाएगी, ये आपको क्या दे देगा, मीथेन दे देगा, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगी, HCl, मतलब एक हाइड्रोजन इसकी जगह खुद आ जाएगी और दूसरी हाइड्रोजन Cl के साथ अटैच हो जाएगी। ये हमारे पास ये रिएक्शन बेसिकली इस तरह से हो रहा है। ये अल्काइल हैलाइड है, कुछ भी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे तो लिया था ना, यहाँ पे मिथाइल क्लोरोमीथेन लिया था, मिथाइल क्लोराइड लिया था, तो यहाँ पे हमारे पास बचे क्या है, अल्काइल हैलाइड है, मतलब यहाँ पे हमने इथाइल क्लोराइड लिया, ठीक है, 2 कार्बन लिए, अगर 3 लेती तो वो प्रोपाइल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके साथ ये सारा वही कंपोनेंट होता है, लेकिन साथ वाले लास्ट वाले हाइड्रोजन की जगह पे ना कोई हैलोजन आ जाता है। तो ये मेरे पास क्लोरीन है। अब आपने इसमें हाइड्रोजन ऐड करनी है, तो हाइड्रोजन की बजाय ना हमने यहाँ पे जिंक क्लोराइड है, मतलब ये रिएक्शन करके आपको हाइड्रोजन देगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन आएगी ना, यहाँ से क्लोरीन को निकाल के अपनी जगह उसकी जगह खुद आ जाएगी हाइड्रोजन, और दूसरी जो हाइड्रोजन आएगी वो इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl आ देगी। तो ये हमारे पास आ जाता है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बच्चे ये तीसरा तरीका है। रिडक्शन का मतलब भी बेसिकली हाइड्रोजन को ऐड करना है, ठीक है, तब्दील करवाना होता है, लेकिन अपनी सेंस में आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन को ऐड करना। तो पहले बता रहा है कि हाइड्रोजन तैयार कैसे होगी, वो जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड के रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से तब बनेगी। वो हाइड्रोजन बेसिकली अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करेगी, मतलब उसको तब्दील करवाएगी किसमें, उसमें अल्केन में। तो ये 3 तरीके हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि आप अल्केन को किस तरह से तैयार करवा सकते हैं। इसमें जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन रहे हैं कि क्रैकिंग पूछा जा सकता है, राइट ए नोट ऑन क्रैकिंग पूछा जा सकता है, आपके पास पूछा जा सकता है हाइड्रोजनेशन क्या होती है, आपके पास कोई एक रिएक्शन पूछा जा सकता है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने प्रिपेयर करना है। रेडियो सिलेबस में आपके पास 11.4 टॉपिक नहीं है, ये सारा कटिंग में आया हुआ है, तो ये वाला टॉपिक नहीं करना। तो आज का हमने लास्ट टॉपिक देखा है इससे रिलेटेड, जो हमारे पास ओवरऑल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन कोई एक रिएक्शन भी वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन के ऊपर तफसीली नोट लिखें, आपसे पूछ सकता है अल्कीन्स और अल्काइंस के रिडक्शन के ऊपर तफसीली नोट लिखें, या फिर ये आपसे पूछ सकते हैं राइट ए डिटेल नोट, इंग्लिश में अगर हम बात करें, राइट ए डिटेल नोट ऑन द रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, या फिर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट द हाइड्रोजनेशन और एक्सप्लेन द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो ये डिफरेंट तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओवरऑल सारा आपने करना है, इसमें से कोई एक बार भी पूछ सकता है। मजीद कुछ पूछना हो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।